अरावली की ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये वो साक्षी हैं जिन्होंने सदियों से आजादी की सांस ली है। यहीं जन्म लेती है वो कहानी जो कभी झुकी नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के इस किले में एक शिशु ने जन्म लिया। किसी को अंदाजा नहीं था ये बालक इतिहास को ललकारेगा। कुंभलगढ़ की दीवारें कुंभलगढ़ की दीवारें जैसे मेवाड़ का संकल्प हों कि जब तक ये खड़ी हैं मेवाड़ झुकेगा नहीं। कठोर बचपन। प्रताप का बचपन राजमहल की नर्म छाया में नहीं, इन पत्थरों की कठोरता में पला, क्योंकि शेर विलास में नहीं, संघर्ष में तैयार होता है। घुड़सवारी और अभ्यास। घोड़े की टापों के साथ दौड़ता एक सपना, तलवार के हर वार में बस एक लक्ष्य, मेवाड़ की रक्षा। भीलों के साथ जीवन। राजा होकर भी प्रताप ने जंगल को अपनाया। भीलों से सीखा कि धरती मां से बड़ा कोई सिंहासन नहीं होता। शिक्षा और शास्त्र। प्रताप ने सिर्फ युद्ध नहीं सीखा, उन्होंने धर्म, मर्यादा और कर्तव्य को भी समझा, क्योंकि सच्चा योद्धा पहले विचारों से लड़ता है। शस्त्र प्रशिक्षण। उनके हाथों में तलवार कोई हथियार नहीं थी, वो मेवाड़ की आत्मा थी, तेज, अडिग और अजेय। राणा उदय सिंह का दरबार। राणा सांगा की विरासत भारी थी और राणा उदय सिंह उस विरासत के साए में मेवाड़ को बचाने का संघर्ष कर रहे थे। चित्तौड़ शांति से पहले। चित्तौड़ शौर्य का प्रतीक, लेकिन इतिहास ने इसके लिए एक और परीक्षा लिख रखी थी। मुगल आक्रमण। अकबर की तोपों ने दीवारें हिला दी, पर मेवाड़ के हौसले नहीं। ये युद्ध सिर्फ किलों का नहीं था, ये आत्मसम्मान का युद्ध था। जौहर। जब सम्मान और अपमान में चुनाव आया, राजपूत स्त्रियों ने अग्नि को चुना। इतिहास आज भी नतमस्तक है। केसरिया साका। केसरिया पहन, मौत को आंखों में देखकर राजपूत रण में उतरे। जीत हार नहीं, धर्म महत्वपूर्ण था। युवा प्रताप का संकल्प चित्तौड़ गिरा था, पर प्रताप नहीं। उस दिन एक प्रतिज्ञा ली गई, ये हार आखिरी नहीं है। अकबर का उदय। अकबर साम्राज्य का निर्माता, नीति और शक्ति का संगम। पर एक नाम उसकी राह में खड़ा था, मेवाड़। राजपूत मुगल संधि। कई राजपूत झुक गए, संधियां हुई, रिश्ते बने, पर मेवाड़ अब भी अकेला खड़ा था। मेवाड़ की सभा। सभा में दो रास्ते थे, सुविधा या स्वाभिमान, और प्रताप ने वही चुना जो इतिहास चुनता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। यह राजतिलक नहीं था, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। प्रताप ने सिंहासन नहीं, जिम्मेदारी पहनी। अकबर का साम्राज्य बढ़ रहा था और मेवाड़ में एक शेर जाग चुका था। इतिहास अब टकराने वाला था। अगले भाग। रणनीति की शुरुआत। दिल्ली की गद्दी पर बैठा अकबर जानता था तलवार से पहले नीति चलानी होगी, और नीति का पहला निशाना था मेवाड़। अकबर के दूत मेवाड़ में। अकबर के दूत शांति का संदेश लेकर आए, पर उस संदेश में आजादी की कीमत लिखी थी। मेवाड़ की सभा। संधि पर विचार। सभा में फिर वही प्रश्न उठा, झुकें या टकराएं, सुरक्षा या स्वाभिमान। महाराणा प्रताप का इनकार। प्रताप ने कहा, मेवाड़ सिर झुकाकर नहीं जीता, हम दोस्ती कर सकते हैं, गुलामी नहीं। अकबर का क्रोध। इनकार सुनते ही अकबर समझ गया, ये राजा अलग है, और यही अलगाव युद्ध बन गया। मानसिंह का नेतृत्व। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को चुना। राजा मानसिंह, राजपूत बनाम राजपूत। इतिहास का सबसे दुखद अध्याय। हल्दी घाटी का मैदान। 18 जून 1576। हल्दी घाटी। जहां मिट्टी पीली नहीं थी, वो रक्त से रंगने वाली थी। चेतक का प्रवेश भावुक, और रण में उतरा एक घोड़ा नहीं, एक योद्धा, चेतक। महाराणा प्रताप का आक्रमण। 45 किलो का भाला, दो तलवारें, और सामने मुगल सेना। ये युद्ध नहीं था, ये प्रताप की घोषणा थी। मानसिंह से आमना सामना। प्रताप की तलवार मानसिंह तक पहुंची, लेकिन भाग्य ने युद्ध को रोक लिया। इतिहास कभी कभी अधूरा रह जाता है। चेतक का बलिदान बहुत भावुक। घायल चेतक आखिरी छलांग और गिर पड़ा, पर अपने स्वामी को बचा गया। इतिहास आज भी रोता है। जंगलों में संघर्ष। हल्दी घाटी के बाद सिंहासन नहीं, संघर्ष मिला। जंगल, भूख और पीड़ा, पर झुकना नहीं। घास की रोटी। वो दिन भी आए जब महाराणा की संतानों ने घास की रोटी खाई, पर आत्मसम्मान आज भी जीवित था। गुरिल्ला युद्ध। तेज। प्रताप ने युद्ध की परिभाषा बदल दी। पहाड़, जंगल और रात।
मेवाड़ की सेना बन गए। दुर्गों की वापसी, एक एक कर मेवाड़ के किले लौटने लगे। अकबर जीतता रहा, पर जीत नहीं सका। अकबर की असफलता, अकबर ने समझ लिया, इस राजा को हराया जा सकता है, झुकाया नहीं। महाराणा प्रताप के अंतिम दिन शांत, गंभीर। 19 जनवरी 1597 प्रताप चले गए, पर मेवाड़ आजाद रहा। विरासत, प्रेरक। महाराणा प्रताप इतिहास नहीं, संस्कार हैं, जो सिखाते हैं आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। फाइनल एंड